ऑफिस के काम से आपको फुर्सत नहीं और हमेशा घर के कामों में आप अपने आप को फंसा पाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हुए हिचक महसूस होती है, तो इसके लिए भास्कर स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन आपके लिए लेके आया है भास्कर पावर इंग्लिश की डीवीडीज। भास्कर पावर इंग्लिश, घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीखिए। इसे प्राप्त करने के लिए आपको मात्र 15,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, जो भास्कर लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को दे होगा। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखना ना भूलें। डीवीडी का फायदा क्या है? डीवीडीज को आप बार बार रिवाइंड कर सकते हैं और एक ही लेसन को एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। यहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं, किसी भी आयु का व्यक्ति कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर हमारी डीवीडीज को देख सकता है। इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है भास्कर लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, B2/20B नियर जैन मंदिर, पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063। आप हमें डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। भास्कर स्कूल, they go to भास्कर स्कूल, just go to भास्कर स्कूल। रिश्वत लेना और देना अपराध है। रिश्वतखोरों के खिलाफ आवाज उठाएं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद की घड़ी की तुम हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। बोल जनता बोल एक प्रोग्राम नहीं, एक विचारधारा है। अगर सच समझें तो बोलने की आजादी है। फकीर से लेकर प्रधानमंत्री तक आमंत्रित है बोल जनता बोल के मंच पर। क्योंकि विचार से समाज की रचना होती है, हम अपने कर्तव्य को समर्पित हैं। आपके बहुमूल्य विचार हम पहुंचाते हैं संसद तक। हम कोशिश करेंगे नीतियां बंद कमरों में नहीं, खुले मंच पर तय की जाएं। भले ही वक्त लगा भरोसा कायम करने में, हर शब्द दर शब्द मजबूती से टिके रहने में, जिम्मेदारी भरा हर कदम चलने में, वक्त लगा आपकी आवाज को आपकी ताकत में बदलने में। भले ही सियासत बदले या बदले लोगों के तेवर, पर बिना किसी समझौते के हम आज भी आपकी उम्मीदों पर कायम। सीधी बात सीधे सीधे शब्दों के साथ, हम हैं जनता टीवी, आपकी ताकत। गौ हत्या पाप है, जानवरों की हत्या अभिशाप है। कीजिए सुंदर जीवन की शुरुआत जनता टीवी के साथ। देखिए हर रोज शाम 4 बजे 4 की चौपाल सिर्फ जनता टीवी पर। वॉशरूम है, मॉल में चले जाओ। यहाँ तो आसपास कहीं भी नहीं है, आसपास कहीं भी नहीं है। अब पार्क में करे हो वैसे पार्क में कैसे जा सकती हूँ, मैं लड़की हूँ। हाँ वो तो है, यहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ इधर नहीं, कहीं भी नहीं है आसपास। हाँ मेल तो दो हैं, वो भी
सिर्फ आसपास है, पर लेडीज के लिए कोई नहीं। हल्दीराम का कोई, हल्दीराम हम लोग कैसे जाते हो फिर? अब जहाँ काम करते हैं उधर ही चल जाते हैं। यहाँ तो नहीं होगा बेटा, यहाँ आसपास कोई लेडीज के लिए नहीं बना हुआ, कोई टॉयलेट नहीं है, पब्लिक कन्वीनियंस कुछ भी नहीं बना हुआ। ये लड़की खड़ी हो जाएगी वहाँ कर ले इनके पीछे। ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं कि जो दौड़ते हैं। हमारी बहुत नाजुक हालत है, उस हालत में हमें न कोई हड़ताल करनी चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। असंगठित और कमजोर रहना पाप है, गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और तब कुछ और। नारी जननी है, नारी का सम्मान करें। हरियाणा की संस्कृति के हर रंग, जनता से जुड़ी हर खबर देखिए जनता टीवी पर। देखिए हर रोज सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे। बोल जनता बोल, सिर्फ जनता टीवी पर। फैसले भले ही बंद कमरों में होते हैं, पर मेरा तजुर्बा कहता है इसका असर खुले आसमान के नीचे रहने वालों पर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। मेरा मानना है खुले आसमान की तरह लोगों तक हर बात साफ साफ पहुंचे। देखिए खबरों की खबर मेरे साथ। बात देसा में देश हरियाणा की, शहरों की चकाचौंध से लेकर गांव-गांव के चौपाल की, खेल के मैदानों से लेकर बात संस्कृति के हर पहलू की। हर वो खबर जो आपके लिए है खास, देखिए सिर्फ जनता टीवी पर।
नमस्कार, 4 बज चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ हेमंत केवलिया। मैं हूँ पूजा कव्या। नमस्कार, मैं नासिर कुरैशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहाँ विरोध होता है उन चीज़ों को फायदा पहुँचता है। हमको कुछ इंडिकेशंस दें, एक इशारा करें कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए, संभव सारी चीजें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। एक थी वो राजनीति जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर। एक ही नंबर से हर जगह एंट्री, तो यूआईडी को बनाओ हथियार। कड़ी मेहनत, लक्ष्य को पाने के लिए वो जज्बा अगर हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज इसका एक उदाहरण है अभिनेत्री सृष्टि शर्मा, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अंबाला सिटी से फिल्मों की दुनिया में आई सृष्टि से आज हम खास बातचीत करेंगे। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कव्या। अब सृष्टि का मैं इंट्रोडक्शन पे लेकर आ चुकी हूं। सृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू। तो कड़ी मेहनत की हमने बात की। अगर कोई भी कड़ी मेहनत करता है तो लक्ष्य पाना बिल्कुल पॉसिबल होता है। उसका जो जज्बा होता है वो हमने सृष्टि में देखा, और आज इसका एक उदाहरण सृष्टि नजर आ रही है, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको कराया कि सृष्टि शर्मा अपनी फिल्म मॉनसून के जरिए अपना एक बार फिर से दूसरी फिल्म बॉलीवुड में लेकर आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको हम एक ट्रेलर दिखाते हैं मॉनसून फिल्म का, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा छोटे से क्लिप के जरिए कि आखिरकार मॉनसून फिल्म में है क्या। कहते हैं पहली मोहब्बत कोई नहीं भूलता। आज मैं अपने दोस्तों को पहली मोहब्बत के कुछ पल बताऊंगा कि जब मेरी जिंदगी में एक परी आई, जहाना। उठ, स्कूल नहीं जाना है, सुता रहेगा। हाय, उसके बदन की खुशबू तो मुझे अलग ही दुनिया में ले जाती थी। अबे असुबत, मैं उसे लाइक करता था यार। मन होया बाबेरा रे। जिस वक्त मुझे स्कूल का होमवर्क करना था, उस टाइम मैं जाने के लिए खत लिखता था। तेरे नाम से बदनाम रे, रब जाने क्या अंजाम रे। ख्वाहिशें बाकी है, दिल दा करार बाकी है, थोड़ा सा प्यार। मेरी माँ कहती थी कि मॉनसून के वक्त जब बारिश होती है ना, तब या तो कुछ अच्छा होता है या तो कुछ बहुत ही बुरा। गजरा लगा के आई तेरे
सजनिया चल रास लीला कर ले, ओ आजा रास लीला कर ले। भाई और बहनों, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर इस लड़की को इस गांव से बाहर नहीं निकाला तो भोलेनाथ की कसम ये आपके पतियों को खा जाएगी। तो मॉनसून फिल्म का एक ट्रेलर आप सभी ने देखा, जिसमें सृष्टि आपको नजर आई, काफी बोल्ड रफ्तार में सृष्टि नजर आई, ठुमके लगाते हुए नजर आई। सृष्टि, अगर हम सबसे पहले फिल्म की बात करें, मॉनसून फिल्म है क्या? टाइटल से तो ऐसा लग रहा है कुछ रेनी सीजन टाइप्स है। बिल्कुल सी मानसून अपने ऑफ कोर्स रेनिंग सीजन है, पर मानसून के वेदर्स होते हैं, मौसम होते हैं, कभी ठंड कभी गर्म कभी अच्छा वेदर। क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में भी मानसून आता रहता है। कभी हम खुश होते हैं, कभी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ आती है, कभी हमें उम्मीदें होती हैं, कभी हमारी उम्मीदें टूटती हैं, कभी हमारे ऊपर अत्याचार होता है, कभी हमारे सपने टूटते हैं। तो मानसून एक ज़िंदगी है, हमारी सबकी ज़िंदगी में एक मानसून है। तो एक्चुअली एक लाइफ है जो एक औरत इसमें अपनी ज़िंदगी जी रही है, उससे उस वेदर को कनेक्ट किया गया है। उसकी जो जिंदगी है वो भी एक मॉनसून की तरह ट्रैवल करती है। जी बिल्कुल। तो मॉनसून मतलब आपने बताया कि किस तरीके से मॉनसून सिर्फ एक सीजन का नाम नहीं, जिंदगी में किस तरीके के अलग अलग मौसम आते हैं, मौसम में किस तरीके से परिवर्तन आता है, एक लेडीज की कहानी इसमें बताई गई है कि आखिरकार एक औरत की जिंदगी किस तरीके की होती है। श्रुति, अगर मैं जानना चाहूँ मेल सृष्टि अगर मैं ये जानना चाहूँ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हम रहते हैं और उसके बाद फिल्म के जरिए एक फीमेल को इस तरीके से दिखाना, क्या कुछ मोटिव फिल्म का है, मैसेज? बिल्कुल यही मोटिव है। देखिए, दिस इज ट्रू, हमारे इंडिया में इनफैक्ट हर जगह पे मेन डोमिनेटिंग है। बिल्कुल। आप मेन क्या है ना, फीमेल को ये नहीं समझते, वो भी एक इंसान है, उसकी फीलिंग है, उसका भी जजबा है, वो भी जिंदगी में कुछ करना चाहती है। ऑलवेज दे आर थिंकिंग कि दे आर फ्रूट्स, वो एक फ्रूट है या एक चीज है, इस्तेमाल करो, ढक के रखो, छुपा के रखो, यहाँ ना जाए वहाँ ना जाए। मतलब यार वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल, भगवान ने भी है। एग्जैक्टली भगवान ने दो ही चीजें बनाई है, एक आदमी और एक औरत। अगर दोनों ही बराबर नहीं होंगे, दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, तो ऑफ कोर्स हमारा देश तो तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही मिलकर घर बसाते हैं, दोनों ही अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। और एक कहते हैं औरत घर संभालती है, ऐसा नहीं है, औरत देश भी संभालती है। वाकई में औरत वर्ड संभालती है, बॉलीवुड संभालती है। बिल्कुल। बॉलीवुड में इनफैक्ट भी यही होता है कि बॉलीवुड भी मेन डोमिनेटिंग है, वहाँ पर भी बहुत मुश्किल होता है फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाना। फीमेल अट्रैक्ट कम कर पाती है मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को। हीरो ओरिएंटेड फिल्म ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक फिर वही मेल है, तो वो हीरो ओरिएंटेड फिल्म ज़्यादा देखने जाते हैं। लास्ट टाइम हमारी फिल्म मर्दानी रानी मुखर्जी की माइंड ब्लोइंग, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। विद्या बालन, काजोल, इन करिश्मा कपूर की द पावर, शक्ति फिल्म आई थी उनकी, वो आई थी परिंदे उनकी, उर्मिला मातोंडकर की। क्या होता है, लज्जा फिल्म आई थी, लज्जा। कुछ फिल्में इतनी अच्छी आई हैं हमारे बॉलीवुड में। गुलाबी गैंग अभी माधुरी की, हाँ जी, अभी बिल्कुल गुलाबी गैंग माधुरी जी की। जो अभी कंगना की आई क्वीन, सुपर डुपर हिट फिल्म। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकती है या बिजनेस नहीं कर सकती है या फिल्म इंडस्ट्री पे अपना सबसे बड़ा एग्जाम्पल रानी प्रियंका चोपड़ा, वाकई में। आई मीन मैरी कॉम, बर्फी, आई मीन अब टाइम थोड़ा चेंज हो रहा है, यही है, थैंक गॉड। तो इस फिल्म के जरिए भी आप उस टाइम को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मॉनसून है, वुमेन किस तरीके से स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में। मतलब बॉलीवुड में कुछ इस तरीके का अलग स्टाइल आपने लाया है, आपने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होगा, इस वजह से लगता है फिल्म को आप ज्यादा पसंद आई। मैंने स्ट्रगल नहीं किया, बिल्कुल बहुत स्क्रिप्ट पसंद आई। बीइंग ए एक्टर, अगर स्क्रिप्ट पसंद आती है तभी आप उस फिल्म को करते हो, उसके साथ जस्टिस कर सकते हो। फिल्म में मैं पर्सनली इसीलिए पसंद करती हूँ, मेरी फिल्म में कोई फाइट और स्ट्रगल अपने आप से, अपने करियर से नहीं है। मेरी फिल्म में फाइट और स्ट्रगल उसके अपने खुद की जिंदगी के लिए है, सोसाइटी से है। जब एक लड़की शादीशुदा, उसका हस्बैंड नहीं होता, वो अकेले होती है, तो कैसे समाज उसको अपना शिकार समझता है, कैसे समझता है कि अब तो ये अकेली बेचारा लाचार हो गई है, इस पे ट्राई मारते हैं, इसकी ज़िंदगी को हम, मतलब वही मैंने जैसे बोला, लड़की को इंसान नहीं समझते, तो उसको बहुत खूबसूरती से हमारे डायरेक्टर ने इसको प्रेजेंट किया है, कोशिश की है। अगर यहाँ पे बात की जाए, फिल्म का आपने जिक्र किया,
कि फीमेल्स को लेकर है, सोसाइटी में कैसा उनके साथ रखरखाव रहता है। फिल्मों को कहा जाता है कि सोसाइटी का ही एक आईना है, दर्पण है, वही सब चीजें इसमें सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म के जरिए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही 0.2% होगा कि फिल्मों से लोगों को सीखा जाता है, जबकि फिल्में लोगों से सीखती हैं। बिल्कुल, फिल्में समाज से सीखती हैं। 85% फिल्म्स जो होती हैं वो समाज का ही आईना होती हैं। कुछ फिल्म्स हो गई जो शायद ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो एक सिनेमा की फ्रीडम है, क्योंकि विजुअल है तो थोड़ा सा फ्रीडम डायरेक्टर्स ले लेते हैं। बाकी 85% सारा सिनेमा एक समाज का आईना होता है। अभी समाज में ये सब होता है। आप खुद देखिए, एक विधवा लड़की जब अपने हस्बैंड के बिना होती है, ससुराल में कभी अत्याचार, कभी उसकी सोसाइटी में, कभी जो आसपास के मेल होते हैं वो कैसे उस पर ताक लगा कर बैठे रहते हैं, ये कब अकेली होगी, ये कहाँ जा रही होगी, ये अब क्या करेगी, इस पे ट्राई करते हैं। तो ये सब मतलब जो हम ऑलमोस्ट सोसाइटी में रोजाना देखते हैं, अप डाउन करते हैं, वो सब चीजें फिल्म के जरिए दिखाने की वही कोशिश है की हमारी फिल्म में। और रियल फिल्म है, रियलिस्टिक फिल्म है, फेक नहीं है, फालतू का ड्रामा नहीं है। फीमेल्स देखेंगी तो उन्हें लगेगा हमारे से बिल्कुल हमसे जो मिलती जुलती है, रोज हम इस तरीके की चीजें देखते हैं सोसाइटी में, तो बिल्कुल अपने से मिलती जुलती लगेगी। बिल्कुल उन्हें लगेगा जब वो 20-22 साल की शादी होकर जब उनकी जिंदगी आके ट्रेवल करती है, भगवान ना करे ऐसा किसी की लाइफ में हो, बट क्या है ना, कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए उनको खुद को लगेगा कि हाँ ये मेरी लाइफ है, मेरी स्टोरी है, कभी ना कभी शायद मेरी लाइफ में ऐसा हुआ होगा। डायरेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें, डायरेक्टर का आपने बताया कि काफ़ी अच्छे से फिल्माया गया है पिक्चर को। डायरेक्टर से आप किस तरीके से मिली, कैसे आपने फिर फिल्म को देखा और पसंद आपको इतनी आई फिर? जी, पहले तो सबसे पहले मैं महेंद्र जी से मिली थी। महेंद्र धारीवाल बहुत पुराने फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है। नहीं, अच्छा, प्रोड्यूसर, ही इज अ प्रोड्यूसर। वो 30 से 35 फिल्म्स बना चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स उन्होंने की हैं। तो इनफैक्ट मैं खुद लकी हूँ, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा कि एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, आप करोगी? मैंने कहा सर ऑफ कोर्स, मेरे लिए तो ये ड्रीम्स कम ट्रू है, और एक न्यू एक्टर को, एक डेब्यूटेंट एक्टर को इतना अच्छा रोल नहीं मिलता इतना आसानी से। मैंने कहा ऑफ कोर्स सर मैं करूँगी। तो महेंद्र जी ने मुझे सुजात जी से मिलाया कि आप स्टोरी सुनिए, अपना आप ऑडिशन दीजिए, अगर डायरेक्टर आपसे कन्विंस हो जाता तो डू हैव, आप फिल्म करिए। तो मैं डायरेक्टर से मिली, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, उन्हें लगा कि हाँ तुम रियल हो, तुम मेरी स्टोरी पे जा रही हो, तो डेफिनेटली फिर मुझे तो पसंद थी, तो डेफिनेटली मैंने मेहनत बहुत की है इस कैरेक्टर के लिए। नहीं, वो दिख भी रहा है, ट्रेलर छोटा सा जब देखा उसके बाद। फिल्म हालांकि 20 तारीख को रिलीज भी हो चुकी है, 20 तारीख को थिएटर्स में आ चुकी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रमोशन चल रहा है। हम युवाओं से पूछ रहे हैं, फीमेल से पूछ रहे हैं, फीमेल्स को खास तौर पर अगर देखा जाए उनको ज्यादा फिल्म पसंद आ रही है। बिल्कुल, फीमेल को ही आनी चाहिए, फीमेल की फिल्म है, ऐसा नहीं है वो मेल को भी पसंद आएगी, मेल का भी स्टोरी है, सृष्टि के लिए पसंद आएगी। नहीं, सुधांशु ने जो मेल का नेचर है वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। व्हेन दे वर यंग, जब उन्होंने उनके फीलिंग्स थी, तो सुधांशु ने भी बहुत अच्छा एक्ट किया है। सुधांशु आप हमारे पंजाब का ही बहुत अच्छा एक्टर है। वो कास्ट की अब मैं बात करूँ तो कास्ट, पहले तो एक छोटे से वहाँ पर बच्चे नजर आ रहे हैं जो बहुत लाइन आप पे मार रहे हैं। बस ऐसे ही है, हर किसी ने जब वो भी बच्चे थे तो लाइन मारी होगी, आप पर भी कोई मारता होगा, आपको पता भी नहीं होगा। हर फीमेल की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा छुपा हुआ शख्स होता है जो उसे दिल से कहीं दिल में प्यार करता है, दिल में प्यार करता है, चाहे बच्चा हो बड़ा हो। ऑफ कोर्स वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो रहा है, उसकी बढ़ती उम्र है, तो मतलब वो टीनेज की फीलिंग्स भी दिखाई हैं कि उस ग्रोथ में है वो, बिल्कुल उसे किस तरीके से अट्रैक्शन हो जाता है। वही है। अब स्मॉल टाउन में रहता है ना वो, तो उसको इतनी फ्रीडम नहीं है। देखिए वैसे ही हमारी हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है। ये बहुत अच्छा, ये इतनी जब तक आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं, तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा। अगर हमारा देश थोड़ा सा और ओपन माइंडेड हो जाए तो बच्चों को ये शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। जितने भी ये औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों का निकलना बंद हो गया है, स्कूल कॉलेजेस में इतनी बुरी बुरी हरकतें हो रही हैं जो विच इज़ आई डोंट वांट टू टॉक, इट इज़ वेरी बैड। तो अगर आप सेक्स एजुकेशन आप लाएंगे तो थोड़ा थोड़ा माइंड चेंज होता है, माइंड चेंज होने की जरूरत भी है। और इस तरीके की मूवीज से शायद ये सोशल मैसेज देने की कोशिश भी की जाती है। हमारी फिल्म में एक नहीं 3-4 सोशल मैसेजेस हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है हमारी फिल्म का, एक सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं है, टीनेजर के लिए है, हस्बैंड वाइफ कपल के लिए है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसकी वाइफ को अपना क्लेम लेने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है, उसका स्टाफ उसके साथ कितनी प्रॉब्लम करता है वो है, उसके बाद उसका जो समाज है, सोसाइटी है, आसपास का जो मोहल्ला है वो उसको कितना टॉर्चर करता है विडो को वो है,
उसके बाद सबसे बड़ी बात, यार एक औरत ही औरत की दुश्मन है। ये आप चीज़ भी बिल्कुल। यही हमारे देश का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। आप मैन को तब क्लेम करेंगे ना जब मान लो अगर मैं आपका सपोर्ट ही नहीं नहीं करती है होंगे। वुमेन्स आपस में, बिल्कुल। वुमेन्स औरत आपका सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर तो आप तो बचेंगे ही नहीं ना। बिल्कुल। आपको घर से निकाला जा रहा है, वो अपनी इनसिक्योरिटी में है, उनको अपनी खूबसूरती पे डाउट हो रहा है, उनको लगता है कि हमारा अट्रैक्शन डाइवर्ट हो रहा है, हमारे हस्बैंड वो उनकी खुद की इनसिक्योरिटी में आप किसी अबला नारी विधवा के ऊपर अत्याचार करते हैं, आप उसके कपड़े फाड़ते हैं, आप उसको पकड़ कर बाहर लाते हैं। काफी इमोशंस भी मैं वही आई डोंट नो। चलिए श्रुति से हम बातचीत जारी रखेंगे, सृष्टि से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन सृष्टि गाना बनता है, गाना सुनाते हैं दर्शकों को कि फिल्म में किस तरीके के इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, आप गाना सुनिए, उसके बाद फिर से बातचीत जारी रहेगी। चलता फिरता एक खिलौना है, दो आँखों में एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है, हर जीवन जीवन जीने का समझौता होता है। तो सुना आपने गाने, गजल किस तरीके की है? जगजीत जी तो लेजेंड हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे को उनके साथ काम करने का चांस मिला। इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ, इतना अपनापन, मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि मैं जगजीत जी के साथ हूँ। उसके बाद मैं मीटिंग करने गई तो मुझे पता चला नेक्स्ट डे मैं उनके साथ शूटिंग कर रही हूँ। ओके, इट वाज रियली वंडरफुल। सृष्टि, अगर हम कास्ट की बात करें, आप पहले भी बता रही थी कि काफी सारे हीरोज इसमें आपके साथ है, हीरोज के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो? बिल्कुल, मेरे 3 हीरो हैं। हाँ। मेरे मतलब हीरो के इर्द गिर्द आप नजर आई हैं। बिल्कुल, मैं सब हीरो के इर्द गिर्द हूँ। मेरा सुधांशु हीरो है जो टीनेजर है। उसके बाद जो मेरा हस्बैंड का रोल। पहला अफेयर किसके साथ रहता है या आपका किसके साथ? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, मेरा जो अफेयर है वो मेरे हस्बैंड के साथ ही है। ओके। मैं विजय सिंह जो अफेयर आपके साथ हो गया? हाँ, उनका मेरे साथ हो गया। वो उनका कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। पूरी फिल्म में मैं उन्हें नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे क्या प्यार कर रहे हैं। एक ड्रीम गर्ल की तरह आप यस, मैं उनकी ड्रीम गर्ल हूँ। एक्चुअली दिस इज अ नाइस लाइन। बट मैं अपने हस्बैंड से ही प्यार करती हूँ। ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ हैं, मेरी लव मैरिज है उनके साथ, और मेरे हस्बैंड का रोल प्ले किया विजय सिंह ने, जो लाइफ ओके पे उनका मलिका की डॉली, हाँ उनके हस्बैंड थे वो। तो मलिका के इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, काम है, प्रोफेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद शावर अली, विजय की फर्स्ट फिल्म है ये, आई थिंक। हाँ जी, विजय की फर्स्ट फिल्म है ये, विजय की फर्स्ट फिल्म है। और वो बहुत काम करते हैं, अभी उनकी दूसरी फिल्म भी आने वाली है शायद, तो बॉम्बे में लगे हुए हैं वो भी। मुझे अच्छा मौका मिला, मुझे अच्छे एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। हाँ। और उसके बाद जो बाकी के, उसके बाद शावर अली है। शावर अली तो सुपर मॉडल, अभी साउथ में बहुत बड़े विलन हैं और ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मुझे उनके साथ भी काफ़ी सारे सीन शेयर करने को मिले और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक बहुत बड़े एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, मुझे लगा कि मैं अपने दोस्त के साथ काम कर रही हूँ। दे ऑल आर लाइक माई फ्रेंड्स। इनफैक्ट डलहौजी में भी मुझे ऐसा लगा कि मैं फैमिली के साथ हूँ। थोड़ा बहुत महेंद्र जी से थोड़ा बहुत ऐसे झगड़ा होता रहता था मेरा, फन वे में। ट्यूनिंग थी वो भी, एक अलग वो भी ट्यूनिंग थी, यस ऑफ कोर्स यू कैन से। हमारा डिस्कशन बहुत होते थे सीन को लेके, ड्रेसेस को लेके, सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि महेंद्र जी क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है। ही इज़ नॉट ओनली प्रोड्यूसर कि भैया फिल्म के लिए पैसे लाओ और जाओ शूट करके आ जाओ, नहीं, ही इज़ वेरी मच पर्टिकुलर। एक सीन में अपने भी विचार उनके बड़े प्रकट होते थे ना, उनकी खुद के थॉट्स बहुत है फिल्म में। चलिए, फिल्म की बातें हम कर रहे हैं।